तो हेलो सबको, स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे लोकपाल और लोकायुक्ता के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। तो जो लोकपाल है, ये हम कह सकते हैं एक तरह के एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, जो कि करप्शन के यानी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करते हैं। ये जो है एक स्टैच्यूरी बॉडी है। यानी कि स्टैच्यूरी बॉडी का मतलब होता है जो बॉडी किसी ना किसी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट के अंदर जो है डिस्क्राइब की गई हो, या वैसे किसी एक्ट के अंदर डिस्क्राइब की गई हो, उन बॉडीज को स्टैच्यूरी बॉडीज जो है डिस्क्राइब किया जाता है। और ये जो है ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, याद रखिएगा। लोकपाल और लोकयुक्ता, ये दोनों जो हैं ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है। लोकपाल जो है ये तो सेंटर में काम करता है, और लोकयुक्ता जो है ये स्टेट बॉडी है। यानी कि लोकपाल जो है सेंटर में काम करता है और लोकयुक्ता स्टेट लेवल पे काम करता है। और इसका जो काम था, यानी कि जो हमारा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, जो हमारे फंक्शनिंग है हमारे ब्यूरोक्रेट्स की, मिनिस्टर्स की, उसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों चीज़ों को लाना। यानी कि जो हम भ्रष्टाचार है, एक तरह से ये डायरेक्ट जो है, ये डायरेक्टली जो है करप्शन को टारगेट करने के लिए बनाया गया था, ताकि जो भ्रष्टाचार है हमारे देश की एक सबसे बड़ी मुसीबत, उसको खत्म करने के लिए ये जो है बनाया गया था। और अगर हम बात करें कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, तो पहली बार ये जो है ये बहुत मुश्किल से जो है हमारे देश में पास किया गया था। यानी कि हमारे देश में इसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आई थी। पहली बार तो जो ये है ये प्रपोज किया गया था साल 1966 में बाय एआरसी। एआरसी की फुल फॉर्म है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, जो कि मोरारजी देसाई के लीडरशिप के अंडर थी। पर ये बार बार जो ये बिल है, यहाँ तो इसके अंदर कोई हिंड्रेंस यानी कि कोई रुकावट आ जाती थी, यहाँ तो ये पास नहीं हो पाता था। देखिए इतने जो साल हैं, 1968, 71, 77, 85, 89, 96, 98, 2001, 5 एंड 2008, इतने साल तो तक जो है ये बिल जो है पास नहीं हो सका था। और फिर 2011 में अन्ना हजारे ने एक जो है आंदोलन जो है, एक मूवमेंट जो है वो लोकपाल मूवमेंट शुरू की, लोकपाल को अपॉइंट करने के लिए। यानी कि ये जो है अपॉइंटमेंट हो, इसके लिए जो लोग थे, इस मूवमेंट के जरिए जो लोग हैं वो जागरूक हुए, और उनके मन में ख्याल आया कि ये बात तो सही है, और जो पब्लिक डिमांड है वो बढ़ी। इसलिए जो लोकपाल और लोकयुक्त एक्ट है ये पास तो हो गया 2013 में, और इफेक्ट में आ गया 2014 में। पर इससे भी 5 साल बाद साल 2019 में जो है एक जो एक लोकपाल है उनको जो है अपॉइंट किया गया था। देखिए इसमें आप हम कह सकते हैं कि ये हमारी सरकार की कितनी बड़ी जो है वो नाकामी है कि इतनी लेट जो है एक लोकपाल को अपॉइंट किया गया। सो ये इसमें कुछ हम कह सकते हैं कि एक बुरी बात थी। अब हम बात करेंगे लोकपाल की कॉम्पोजिशन, उनकी अपॉइंटमेंट और उनका रोल क्या है, उनके पावर्स क्या हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कॉम्पोजिशन की बात करेंगे। सो जो लोकपाल है वो सेंट्रल लेवल पे काम करती है। यानी कि जो सेंट्रल लेवल पे जो मिनिस्टर्स हैं, जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, और जो ग्रुप ए और बी लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, उनके लिए सबसे पहले हम इसकी कॉम्पोजिशन की बात करेंगे। सो सबसे पहले जो है एक जो इसका चेयरपर्सन होना चाहिए, जो हम कह सकते हैं कि जो मेन जो है लोकपाल होंगे, और वो जो हेड होंगे। आपने एक काम करना है, अपने लोकपाल और अपनी स्टेट के जो लोकयुक्ता हैं उनका जो नाम है कमेंट में लिखना है। हम आपका पर्सनली रिप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो जो चेयरपर्सन है वो यहाँ तो होने चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिटायर्ड। यानी कि यहाँ वो किसी सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए, या कोई ऐसे आदमी होने चाहिए जिन्होंने कई अच्छी जगह पे सर्व किया है। और जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं एक लोकपाल जो हम कह सकते हैं कमेटी में, उनका मैक्सिमम नंबर जो है वो 8 है, जिसमें जो 50% हैं वो जज होने चाहिए। यानी कि वो रिटायर्ड जज होने चाहिए, या वो अपनी जो पोजीशन है उसको रिजाइन करके यहाँ पे आ सकते हैं जब इनका नाम जो है रिकमेंड किया जाएगा। और उसमें भी 50% जो रिजर्वेशन है वो SC ST OBC वुमेन और मिनोरिटीज के लिए 50% सीट्स जो है रिजर्व हैं। वो इसलिए है क्योंकि ये माइनॉरिटीज SC ST OBC वुमेन में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमारे हम कह सकते हैं हमारे समाज में जिन्होंने कुछ बहुत चीज़ें बुरी देखी हैं, या बहुत चीज़ें हम कह सकते हैं कि उन्होंने आम लोगों से जो हम जैसे कि हमारे पास प्रिविलेजेस हैं जिन लोगों के पास, उनसे जो उन्होंने
ज़्यादा चीज़ें फेस की हैं, ज़्यादा स्ट्रगल किया है, तो वो जस्टिस सर्व कर पाएँ और जो आदमी अपनी प्रॉब्लम लेके आया है उसकी प्रॉब्लम को समझ सके। अब हम बात करेंगे कि इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है लोकपाल की और उनके साथ वाले मेंबर्स की। तो इनके जो इनको अपॉइंट तो जो है प्रेसिडेंट करते हैं, पर प्रेसिडेंट खुद अपॉइंट नहीं करते। इनके जो नाम है वो रिकमेंड किए जाते हैं। जहाँ तो इनके नाम रिकमेंड करने वाले लोग हैं प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या और सुप्रीम कोर्ट के जज, लोकसभा के स्पीकर, लीडर ऑफ ओपोजिशन, या कोई ऐसे ज्यूरिस्ट जिनको जो है प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया हो। वो ही जो है इनको प्रेसिडेंट को नाम देते हैं और वो जो है प्रेसिडेंट उनमें से जो नाम है उनको सिलेक्ट करते हैं। अगर हम बात करें ज्यूरिडिक्शंस की कि लोकपाल जो है वो किन किन को कवर करते हैं। सबसे पहला जो है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर को कुछ एग्जम्पशंस हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को बहुत सारी चीज़ों से डील करना पड़ता है, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन रिलेशंस और काफ़ी और चीज़ें जो सीक्रेट हैं जो आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती। और लोकपाल जो है मिनिस्टर्स को, एमपीज को, ग्रुप ए और बी के ऑफिसर्स को और कुछ ऐसे एनजीओज यानी कि कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिनको 10 करोड़ से ज़्यादा की जो है फंडिंग मिल रही है, और मिल भी कहाँ से रही है, बाहरले मुल्क से, किसी और देश से। और इनको जो है रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी और देश की फंडिंग जो है हमारे देश के लिए जो है वो डेंजरस भी साबित हो सकती है। और जो जस्टिस है और इन लोगों की ज्यूरिडिक्शन जो है, इनको हम कह सकते हैं कि इनके अगर खिलाफ कोई करप्शन का एक्ट है तो हम उसको लोकपाल जो है वो इन्वेस्ट देखते हैं। पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ही इन्वेस्टिगेट करती हैं। ये सिर्फ अपना जो है वहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक तरह के जज हैं उनके लिए। अगर हम बात करें पावर और फंक्शंस की, तो ये अगर कोई करप्शन की कंप्लेन है, जिनके अब मैंने आपको ऊपर नाम बताए हैं, तो ये उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं और अपनी जो राय देते हैं, अपना जजमेंट देते हैं। और ये जो है ये सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी ऑर्डर कर सकते हैं, इनके पास प्रोसिक्यूशन पावर्स भी हैं, और इनको कोई गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं चाहिए किसी भी आदमी के खिलाफ जो है एक्शन लेने के लिए। अगर हम बात करें लोकयुक्ता की, जो स्टेट लेवल पे हैं, इनके जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सेम है, और जैसे कि लगभग सेम ही है जैसे कि स्टेट लेवल पे होती हैं। अगर हम इनकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये जो है स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। और इसका जो चेयरमैन है, जो इसका लोकयुक्ता जो मेन चेयरमैन है उसका होता है, उसका वो या तो होना चाहिए वो रिटायर्ड हाई जो कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस होना चाहिए, और बाकी के मेंबर भी जो है वो जुडिशरी बैकग्राउंड से ही होने चाहिए। और इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नर करते हैं, और रिकमेंडेशंस होती हैं चीफ मिनिस्टर की, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की, स्पीकर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन की। अगर हम बात करें ज्यूरिडिक्शन की, तो जो ज्यूरिडिक्शन है इनकी, ये स्टेट लेवल पे सारे करप्शन केसेस देखते हैं, जिनमें आते हैं सीएम, मिनिस्टर, एमएलएज और एक स्टेट के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। अब आगे हम बात करें अगर इनकी पावर्स की और फंक्शंस की, तो ये जो है ये भी करप्शन केसेस और सेम ही देखते हैं, सब सेम है, पर इनकी जो पावर्स हैं वो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। कई स्टेट्स में तो लोकपाल के पास जो है अच्छी पावर है, पर ज़्यादातर स्टेट्स में इनके पास जो पावर है बहुत कम ही है। और ये जो है, अब अगर हम इनका थोड़ा सा डिफरेंस देख ले तो वही है जो मैंने आपको बताया है। लोकपाल सेंटर लेवल पे काम करते हैं, लोकयुक्ता स्टेट लेवल पे काम करते हैं। और इस लोकपाल जो है वो 2013 एक्ट में जो है पास हुए थे, और लोकयुक्ता जो है वो स्टेट बाय स्टेट वेरी करते हैं। और लोकपाल जो है इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और लोकयुक्ता को गवर्नर अपॉइंट करते हैं। और ये जो है एडमिनिस्टर करते हैं पीएम मिनिस्टर, एमपीज, ग्रुप ए और बी के ऑफिसर्स। और लोकयुक्ता जो है वो सीएम, मिनिस्टर और एमएलए और बाकी स्टेट के जो भी ऑफिसर्स हैं उनको जो है एडमिनिस्टर करते हैं। अगर हम पावर की बात करें तो लोकपाल के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर्स हैं हम कह सकते हैं, पर इस सिस्टम में भी कई लूप होल्स हैं, और लोकयुक्ता जो है उनकी पावर जो है स्टेट बाय स्टेट वेरी करती है। अगर हम इनमें कुछ जो है वीक पॉइंट्स की, या जो हम कह सकते हैं कमज़ोर रगों की बात करें लोकपाल और लोकयुक्ता में, वो ऐसी हैं कि सबसे पहले है कि इनके पास कोई पावर नहीं है कि ये खुद जो है एक्शंस ले सकें या खुद इन्वेस्टिगेशन कर सकें। इनको जो है इन्वेस्टिगेशन जो है एजेंसीज पे उन पे निर्भर रहना पड़ता है, जैसे कि हो गई पुलिस, विजिलेंस और सीबीआई। और अगर हम एक तरह से देखें
तो पुलिस और विजिलेंस तो एक हम कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही आती है, और सीबीआई को भी हम कह सकते हैं कि सीबीआई ऑफिसर्स को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं मिनिस्टर्स, जिनकी जो करप्शन को एक तरह से हम कह सकते हैं पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोगों की करप्शन रोकने के लिए ही ये चीज़ को स्थापित किया गया था। और पर जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है और इन्फ्लुएंस किया जा सकता है अपनी पावर, और इनको डरा धमका के, या हम कह सकते हैं कि किसी तरह से रिश्वत देके। और इसमें जो है पीएम जो है उनको पार्शली जो है एग्जम्प्ट किया गया है। ये भी एक इसका ड्रॉबैक हो हम कह सकते हैं, पर उसके भी कई स्ट्रॉन्ग रीजंस है। और डिलेड अपॉइंटमेंट्स, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि 5 साल बाद साल 2019 में जो है लोकपाल को अपॉइंट किया गया था। अगर हम बात करें लोकयुक्ता जो है उनको बहुत ही कम है, बहुत स्टेट्स में ये बहुत ही ज़्यादा वीक है। और सम और कुछ का तो जो मैकेनिज्म है वो बहुत ही ज़्यादा लूप होल वाला है और बहुत ही ज़्यादा वीक है। अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस की, तो ये हम कह सकते हैं इसने जो है, और इनमें क्या चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें जो है लोकपाल और लोकयुक्ता ने, इनको थोड़ी सी और आज़ादी चाहिए और ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए। जैसे कि इनके पास एक खुद की इन्वेस्टिगेटिव जो है एजेंसी होनी चाहिए, जिसके कारण जिसके थ्रू ये इन्वेस्टिगेट कर सकें और जो है जस्टिस लोगों को सर्व कर सकें। अगर हम बात करें कि फास्ट ट्रैकिंग इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, क्योंकि जो करप्शन केसेस हैं वो बहुत सारा टाइम कंज्यूम करते हैं और बहुत सारे लंबे समय तक चलते रहते हैं। और जो ज्यादा से ज्यादा, यानी कि सभी स्टेट्स के पास जो है अपना एक लोकयुक्ता होना चाहिए, और उनके पास जो है अच्छी खासी पावर होनी चाहिए। और पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि जो सिटीजन्स है वो करप्शन के जो रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ पर जो है फाइल कर सकें। अगर हम एग्जाम की पॉइंट्स की बात करें तो लोकपाल और लोकयुक्त एक्ट जो है वो 2013 में पास हुआ था। लोकपाल जो है पीएम मिनिस्टर एमपीज, ग्रुप ए और बी के ऑफिसर्स को कवर करते हैं, और लोकयुक्ता जो है वो स्टेट को जो स्टेट लेवल पे काम करते हैं, और उनका कोई यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं है, और वो स्टेट लेवल के ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स और एमएलएस वगैरह को ही देखते हैं। अगर हम बात करें सिलेक्शन कमिटीज जो है, उसमें सिलेक्शन कमेटी जो लोकपाल की है उसमें पीएम होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, स्पीकर होता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, और इन्फ्लुएंशियल ज्यूरिस्ट कह सकते हैं हम, जहाँ जो अच्छे ज्यूरिस्ट हैं वो भी होते हैं। अगर हम बात करें लोकपाल जो है वो 2019 में अपॉइंट किए गए थे, 5 साल के डिले के बाद। आपने ये चीज़ को याद रखना है कि 5 साल के डिले के बाद जो है लोकपाल जो है अपॉइंट किए गए थे। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप हमारी पॉलिटी की सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। हमारी जो पॉलिटी का सिलेबस है वो बहुत ही जल्द कवर होने वाला है, सिर्फ 2 वीडियोस और रहती हैं, फिर हमारी जो सारी की सारी पॉलिटी है एसएससी के लिए वो कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और इसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के तक शेयर करें, और कमेंट करके बताएं जो हमारे देश के लोकपाल हैं उनका नाम क्या है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी तो थैंक यू। दैट्स फॉर टुडे।